Good morning, my dear students and learners. Today's class, now we are going to start. And आज मैं पास्ट में कराऊंगा और आप देखना मोस्टली लोग उसे नहीं कराते। वो सिर्फ इतना करा देते हैं कि हेड का यूज़ कैसे होगा। जैसे मेरे पास एक कार थी या मेरे पास एक स्मार्टफोन था, तो आप कह सकते हो कि आई हैड अ स्मार्टफोन। लेकिन इसको एक्शन में कैसे लेकर आएंगे, ये मोस्टली लोग नहीं बताते हैं। यही मैं तो आपको जो करा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से करा रहा हूँ, तो आप देखिए। ठीक है बेटा। तो आज सबसे मैंने जो अभी मैं यहाँ आपको जो सेंटेंस कराए हैं वो मैं पोजीशन के कराए हैं, मेरे पास जो चीज है। ठीक है आर्या। फिर जैसे ही पास्ट और फ्यूचर का हो जाएगा ना पोजीशन में, फिर आपकी एक मिक्स क्लास दूंगा जिसमें डिजीज वाले सेंटेंस भी होंगे और पोजीशन वाले भी होंगे और फ्यूचर वाले होंगे। फिर आप समझ जाओगे कि हाँ रूल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें मैंने एग्जांपल तो पहले ही दे दिए थे। जैसे एक मैंने अभी एग्जांपल दिया है, तो हम रूल्स देख लेते हैं पहले। ठीक है। तो रूल्स, अगर हम रूल्स की बात करें, ठीक है, ई है बेटा। ठीक है, जो बच्चे ना समझते हो, रूल्स की बात करें तो पहला सेंटेंस होगा आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है बेटा। हमेशा पहला सिंपल सेंटेंस ही होता है, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये लास्ट में सी ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं इसे। ठीक है, यानी सकारात्मक वाक्य। ठीक। आर्या, कुछ नहीं करोगी, बोर्ड पर देखो। ठीक है, पेन रख दो साइड में, अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, लिखना नहीं है। तो पहला रूल बना आपका सब्जेक्ट। जिस मैं अगेन बोल देता हूं, आप जो भी देखें मेरी वीडियोस नए हैं वो स्टार्टिंग से देखें, आपको इंग्लिश समझ में आएगी और आप एक इस लायक बन जाओगे कि आप इंग्लिश में आप कहीं मार नहीं खाओगे। चाहे वो कोई सी भी इंग्लिश हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, बोलना लिखना पढ़ना शुद्ध रूप से सीखोगे आप बिल्कुल करेक्टली। तो सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद बेटा आएगा आपका हेड, आर्या। ठीक है, और हर सब्जेक्ट के साथ हेड रहेगा। हर का मतलब है चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, सबके साथ हेड आएगा। ठीक है, यही इसमें अच्छी बात है पास्ट में। ठीक है। तो हेड, उसके बाद क्या बोलो, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल। इसमें से कोई भी आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं या तीनों आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस कि हम कैसा सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सिंपल। अब दूसरा सेंटेंस मैं लेता हूं नेगेटिव वाला। ठीक है बेटा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है आर्या। नेगेटिव मतलब नॉट वाले, नहीं वाले। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो सब्जेक्ट ले लिया प्लस। अब इसमें पता है क्या है बेटा, इसमें आप, मैंने कल बताया था, मतलब लास्ट क्लास में बताया था, इसमें भी देख लो। इसमें क्या आएगा, बोलो क्या आएगा इसमें। क्योंकि नहीं बेटा, प्रेजेंट से थोड़ा थोड़ा सा इसको ना जोड़ो, कनेक्ट करो। जो मैंने प्रेजेंट में कराया था, देखो हम यूज ऑफ हैव कर रहे हैं, इस पे ध्यान दो। ठीक है, मेन चीज यही है, इसलिए मैं टाइटल नहीं बदलता हूं। समझ रहे हो बेटा आप, इधर देखो आप। तो इसमें क्या आएगा, डिड प्लस नॉट और प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर आप कॉम्प्लीमेंट कर लो, ऑब्जेक्ट कर लो, कॉम्प्लीमेंट कर लो और एडवर्बियल। ये आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन आगे पीछे कर सकते हो, मतलब इसको लास्ट में रखना है एडवर्बियल को। ये कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है। अब इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, कैसे, सब्जेक्ट प्लस डिंट। कैसा, डिंट मतलब इसको आप डिड और नॉट को डिडंट कर सकते हो, डिड और नॉट को साथ में लिख सकते हो। जैसे डिड कर दिया आपने, ठीक है, एन लगा दिया, कल सिखाया था ना, इस तरीके से डिड लिखा आपने, फिर एन लगा दिया, फिर टी लगा दिया, इस तरह से चिन्ह लगा करके
ठीक है, बताऊंगा इन्हें क्या पंक्चुएशन में क्या कहा जाता है। उसके बाद डिडंट हो गया ये, फिर आप हैव लिख सकते हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल हो गया। और का मतलब है या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तीसरा सेंटेंस आपका क्या होगा, सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है बेटा, स्पेस नहीं होता है बड़ा, नहीं तो फिर मैं आज फ्यूचर का भी अगर होगा तो मैं उसकी भी करा दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा आज ज्यादा से ज्यादा कराने की। तो देखो, तो इसमें क्या है, सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सिंपल इंट्रोगेटिव में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, राइट। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप डिड को बाहर निकाल लोगे। जो डिड है ना आपकी, डिड ये है ना, ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या हेल्पिंग वर्ब हो गई यहां पर, डिड। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल और क्वेश्चन मार्क, राइट बेटा। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस आपका आता है वो आपका हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यूएच फैमिली। ठीक है, विद डब्ल्यूएच फैमिली। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, तो क्या डब्ल्यूएच फैमिली, सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया, डब्ल्यूएच फैमिली आप यहां लिखोगे, मैंने करा रखी है पहले व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। उसके बाद आई एम सॉरी, इधर देखिए, उसके बाद आप यहां क्या लगाओगे, डेट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, क्वेश्चन मार्क। हो गया बेटा। ये हो गए आपके पास्ट के रूल्स। ठीक है, किसके रूल्स हो गए ये, पास्ट के। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा था प्रेजेंट के, फ्यूचर के भी करा दूं। रूल्स, एग्जाम्पल्स तो मैं, एग्जाम्पल्स होता है, और एग्जाम्पल्स मैं बेटा यहां अगर रूल्स करा दूंगा ना, तो रूल्स के फिर एग्जाम्पल्स देने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो फिर इसके एग्जाम्पल रुक जाओ, मैं पहले पता है क्या, मैं इसके इसका पास्ट का है ना, तो आप एक काम करो, आप चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, राइट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स, क्योंकि डिटेल में कराना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि फ्यूचर का समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसका मुझे हिंदी में बताना पड़ेगा कि हाँ किस तरीके से उसका साउंड निकलेगा। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं आप देख लो, जैसे कि यही एक दे देता हूं, एक एग्जाम्पल यही लिख देता हूं। ठीक है, मेरे पास एक, ठीक है, स्मार्ट फोन था। ठीक है, ये हिंदी में सेंटेंस है, तो मैं कहूंगा आई हैड देखो पहला सेंटेंस आ गया ना, आई सब्जेक्ट, हैड अ स्मार्टफोन। ठीक है बेटा, बन गया। और मैंने आपको पहले बताया है कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आप ट्रिक निकाल के कर सकते हो, पिछली
प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये आपको समझाया है। ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, ये सिंपल था आपको पता ही है। अब मैं सीक्वेंस में ही लिखवाता हूं आर्या, ठीक है? समझ में आ रहा है? बोल देना बेटा, समझ नहीं आया तो आप बोल देना। फिर आप यही बोलोगे याद नहीं करती। देखो माय डियर, अगर आप बोल दोगे ना, मेरा मेन पर्पस ये है कि आप समझ जाओ। समझ रहे हो? मैं YouTube पे अपलोड कर देता हूँ वीडियो, जस्ट ये तुम्हारी वाली वीडियो। बच्चे देखें या ना देखें वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं सबके सामने देखो ये बोल रहा हूँ, सब सुन रहे होंगे जो देखेंगे मुझे। पर अगर आपको मुझे परफेक्ट बनाना है और ये लोग देखेंगे ये भी बन जाएंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आएगी ना, मैं आपको टीच करूंगा। अभी मेन चीज है इंग्लिश, बिकॉज यू आर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल राइट नाउ। ओके, दैट्स राइट, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, मेरे पास एक स्मार्टफोन था, आई हैड अ स्मार्टफोन, राइट? उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपका आता है मतलब नेगेटिव वाला। तो मैं लिख सकता हूं कि उसके पास कार या नहीं थी। ठीक है, नहीं थी, उसके पास कार नहीं थी। क्यों नहीं थी? दिस इज सेंटेंस माय डियर। क्यों नहीं थी? हम इसे सेंटेंस है, हम बोल थोड़ी सकते हैं क्यों नहीं थी, राइट? हम जस्ट एक कल्पना कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, एक सेंटेंस है ये। ठीक है। तो उसके क्या आप ही या शी कुछ भी लगा सकते हो, तो ही कर लो। उसके पास कार नहीं थी तो ही, शी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ही या शी कुछ भी लिखो, दोनों के साथ हेड आएगा। मतलब अब तो इसमें हेड का काम ही नहीं है क्योंकि नॉट वाला सेंटेंस है। देखो, तो ही शी डिड नॉट हैव अ कार। या इसी को आप सेंटेंस को एक तरीके से और लिख सकते हो, ही या शी, ये मैंने शॉर्ट कर दिया, डिडंट, ठीक है, हैव अ कार। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। तीसरा सेंटेंस इसी में है। ठीक है बेटा, अभी मैं सिर्फ पोजीशन वाला केस समझा रहा हूं तुम्हें। पोजीशन का मतलब होता है पास में रखना। मैं इसका ही बताऊं? किसका? बताओ, सिंपल इंटरोगेटिव बताओ। रवि के पास कार नहीं है। है, तुमने प्रेजेंट में बात कर दी और तुमने सिंपल इंटरोगेटिव नहीं बताया। सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस बताओ मतलब जो क्या से शुरू होते हैं। सिंपल इंटरोगेटिव का मतलब होता है जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं हिंदी में। क्या वह सांवला है? यूज ऑफ इजमार बता रहे हो तुम। फिर कैसा? क्या रिया के पास, या क्या आप कोई भी नाम, क्या मोहन के पास कार है? कार के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट बोलो। हाँ, क्या मोहन के पास टेबल है? है क्यों बोला तुमने? टेबल पास्ट की बात कर रहे हैं ना, पास्ट सीख रहे हैं आज हम। टेबल थी। ठीक है, यूज ऑफ हैव इन नॉन एक्शन कम एक्शन इन, लो मैं यहां कर देता हूं इन पास्ट टेंस। ठीक है, इन पास्ट टेंस। ठीक है, टाइटल मैंने बदल दिया, इन पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट की बात बताओ। हाँ? क्या मोहन के पास, क्या मोहन
मोहन के पास, ठीक है, टेबल है, नहीं टेबल था, थी, टेबल था। मेज, मेज स्त्रीलिंग शब्द है बेटा हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं मेज का हिंदी में? टेबल, ठीक है। क्या मोहन के पास मेज थी? तो डिड मोहन, ओ गॉड, क्या होगा? नथिंग। मोहन की स्पेलिंग गलत लिख दी। नहीं, मैंने मोहन को और हैव को मिक्स करके एक नया वर्ड क्रिएट कर दिया, क्या कॉइन कर दिया। क्या था? हाँ, डिड मोहन हैव, अरे बताओ ना क्या बना था? I don't know. I just rough instantly. So how can I tell you? इधर देखो. Did Mohan have a table? Right. क्या मोहन के पास मेज थी? या क्या मोहन के पास एक मेज थी? बात एक ही है, क्योंकि इंग्लिश में हम एक, उसमें तो क्वेश्चन मार्क लगाया है। किस में नहीं लगाया? ऊपर वाले। वो तो नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा? क्या मोहन के पास, ये लो मैं इसको मिटा देता हूं और बोल देता हूं, क्या मोहन के पास एक मेज थी? एक मेज थी। अब मैं पता है एक का मीनिंग मैं इसलिए लगा रहा हूं हिंदी में, क्या मोहन के पास मेज थी, तो ये हिंदी में सही सेंटेंस है। क्या मोहन के पास एक मेज थी, एक ऑकवर्ड लग रहा है सेंटेंस। सामने क्यों लिखा? ताकि ताकि बच्चे ये ना सोचे कि सर ने यहां तो ए लगा दिया, यहां एक है ही नहीं। मोहन के पास मेज थी, क्या मोहन के पास मेज थी, तो यहां पर इसीलिए मैं बार बार ये समझा रहा था, ये मिटा करके आपको, कि बेटा हिंदी में क्या मोहन के पास मेज थी, ये सेंटेंस ठीक है। और जब इंग्लिश में हम लिखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट के आगे ए आएगा, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस आपका आ जाता है इंट्रोगेटिव वाला, विद डब्ल्यूएच फैमिली वाला। तो आप कह सकते हो कि उसके पास क्या था? क्या था मुझे क्या पता। ठीक है, जो कि उसके पास, या आप ये कह सकते हो उनके पास, हम यूज कर रहे हैं उनके पास क्या था। अब देखो ये क्या, अब मैं लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखो, सेंटेंस है तो आप खुद बताया करो। देखो इधर, उनके पास क्या था, दोनों में अंतर देखो। जब क्या बाहर आ जाता है, स्टार्टिंग से बोला जाता है, तो वो हो जाता है सिंपल इंट्रोगेटिव, ठीक है। और जब क्या सेंटेंस के अंदर चला जाता है, तब वो हो जाता है डबल एस फैमिली वाला। तो इसका मतलब होता है व्हाट, ठीक है। जब भी आप बुक पढ़ो, जैसे आप कल पढ़ रहे थे बुक इंग्लिश की, राइट, तो जब भी आप उसका मीनिंग निकालो ट्रांसलेट करके हिंदी लैंग्वेज में, तो ऐसे ही निकालना। अगर सेंटेंस इससे शुरू हो रहे हैं तो आप समझ जाना कि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, तो समझना वो क्या से शुरू हो रहा है। बात आई समझ में? आई समझ में? गॉट इट? उनके पास क्या था, तो व्हाट, अब मैंने लिखवा रखा है यहां पर, इनका मतलब होता है व्हाट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो व्हाट डिड दे हैव, उनके पास क्या था, बस कहानी खत्म, राइट। अब इसी में मैं एक सेंटेंस, मैं इसी में अगर जगह बची है तो मैं बता ही दे रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर बता देता हूं यहां पर। मैं खैर से बताऊं? आप रुक जाओ, मुझे पॉइंट्स टू रिमेंबर बताने दो, ठीक है। मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बात है। पॉइंट्स टू रिमेंबर यानी कि ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये जो है, ये लो,
क्या है? पहली बात, पहला पॉइंट ये है कि पास्ट में, मतलब इस पास्ट का मतलब है जो हम टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है? सबके साथ ये याद रखना, जो बच्चे देख भी रहे हैं और तुम भी देख लो, जो हम टॉपिक कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। पास्ट में तो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पास्ट इंडेफिनिट भी कराऊंगा, बहुत कुछ कराऊंगा पास्ट में, तो सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होंगी, राइट? अभी हम जो कर रहे हैं यूज ऑफ हैव कर रहे हैं, इन नॉन एक्शन कम एक्शन में कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि पास्ट में क्या होगा। तो सबके साथ हैड लगेगा, यानी हर, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, ठीक है? ठीक है, यू यहां मैं ये वाला पापा, ही यू लिखो, यू लिख दिया बेटा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ठीक है? हैज, एनी नेम, सिंगुलर, हैव, सिंगुलर नाउन, पापा, वेट बेटा वेट, जस्ट अ सेकेंड, एंड, और प्लूरल नाउन, सभी के साथ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, मतलब सिंपल सेंटेंस में हेड आएगा, सबके साथ सिंपल सेंटेंस में हेड लगेगा, ठीक है? जैसे कि लगा हुआ है पहले सेंटेंस में, देखो सबके साथ लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं तो आप ये समझ लेना मैं दोनों इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूं, सिंपल इंट्रोगेटिव की भी और इंट्रोगेटिव और डबल एक्सक्लेमेशन वाले की भी, क्योंकि इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनते हैं, राइट? और मेनली ये 4 सेंटेंस होते हैं, इससे आप 2 और बना सकते हो, जो मैं आपको बताया था कि बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब आप थोड़े परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है? नेगेटिव और सेंटेंसेस, ठीक है, वो मैंने SENTENCES सेंटेंसेस में डिड जो है, ये डिड, ठीक है, डिड जो है, डिड हेल्पिंग वर्ब बनेगी, ठीक है? PINHELPING, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि आपको लगे ING है हेल्पिंग में, हेल्प में मैंने ING जोड़ा है, तो ठीक है, तो मैं डिड जो है हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, और साथ में, और साथ में नहीं, और रूल्स के हिसाब के अनुसार, ठीक है? रूल्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है? रूल्स के अनुसार क्या मतलब, हैव आएगा, जो कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, हैव आता है,
ठीक है, ठीक है आर्या, देख रहे हो ना। बस ये कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक। और कोई चीज है तो आप इसमें, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें बच्चों को समझ में नहीं आए, ठीक है। अभी मैं दोबारा बता देता हूं इसमें जो, एक बार आप खुद से देख लो, कुछ गलती तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं ये देख रहा था, गलती नहीं है। मैं, गलती का मतलब है कुछ छूटा नहीं है, ठीक है, गलती नहीं है, कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। मैं यही बता रहा था आपको कि माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो, समझने में दिक्कत हो, जस्ट यू कैन पोस्ट योर queries and doubts in the comment box. I will resolve during teacher learning process tomorrow, okay? And keep making notes. You will get your next class same time, early in the morning, from tomorrow and onwards. And my dear friends, don't waste your time because time is very precious. And one more thing, ये टॉपिक आपको इस तरीके से कोई नहीं कराएगा, क्योंकि इसमें वो हेड का तो करा देते हैं कि हाँ मेरे पास ये था वो था इस तरीके से, बट इसमें अगर मैं ये और सेंटेंस जोड़ूंगा तो डिजीज और फीचर वाले में, तो मैं आपको ये फिनिश करके ही कराऊंगा। और ये एक्शन नॉन एक्शन में यही एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद हम एक्शन करेंगे जिसमें आपके सारे टेंस होंगे। टेंस में जैसे पैसिव वॉइस, टेंस तो अभी भी हम कर रहे हैं बट हम नॉन एक्शन में कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपके पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन और एवरीथिंग जो भी इंग्लिश ग्रामर में है और इंग्लिश में जो भी है होता है, सब कुछ कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और जो आपके रिलेटिव में भला करो, बिकॉज कहा भी जाता है कर भला तो हो भला, और गॉड सब कुछ नोटिस करते हैं, ठीक है, सब कुछ देखते हैं कौन क्या कर रहा है। तो ओके, तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू।